नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेटिक चरखा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा आज एक स्टूडेंट्स के इशू को रेस करूंगी जो कि है जेई और नीट के एग्ज़ाम्स के बारे में। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उनका यही कहना है कि ये एग्ज़ाम्स अब होके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एग्ज़ाम्स अब और पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट्स और लाखों पेरेंट्स के रिक्वेस्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुना दिया है कि ये एग्ज़ाम्स अब होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टूडेंट्स का भविष्य इन एग्ज़ाम्स पर निर्धारित करता है। इस कोरोना के चलते हम इन एग्ज़ाम्स को अब और पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमें इस कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। आपको बता दें कि 11 लाख स्टूडेंट्स 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेई मेंस के एग्ज़ाम्स देंगे और 17 लाख स्टूडेंट 13 सितंबर को नीट के एग्ज़ाम्स देंगे। इंडिया जहां तीसरा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बन गया है वर्ल्ड में कोरोना वायरस से, ऐसे में क्या ये एग्ज़ाम्स लेना, इतने तादाद में बच्चों के एग्ज़ाम्स लेना सेफ़ रहेगा? हमारे देश में हर दिन 70,000 से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। सरकार अडिग है इस बात पे कि वो एग्ज़ाम्स लेगी। सरकार का कहना है कि एसओपी के तहत सरकार के पास रोड मैप है जिससे वो सेफ्टी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजिंग के साथ ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या सरकार गारंटी लेती है। पेरेंट्स का ये भी कहना है कि क्या सरकार गारंटी लेती है कि अगर हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे और हम अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। वहीं हम बात करते हैं कर्नाटका कॉमेट के की और केरला के KEAM एग्ज़ाम की, जहां SOP पूरी तरीके से फेल्ड नज़र आया। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई कदर नहीं की, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाई। स्टूडेंट्स उतनी तादाद में, उतने भीड़ में थे, कोरोना के केसेस भी आए, लेकिन सरकार अपनी बात पे फिर भी अडिग है कि ये एग्ज़ाम्स होंगे। सरकार कहती है कि वो स्टूडेंट्स का एक कीमती साल बर्बाद नहीं होने देना चाहती। तो ऐसे में क्या सरकार स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ रिस्क ले सकती है? स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है कि क्या आप हमें पूरी गारंटी देते हैं कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे और हमें कोरोना नहीं होगा? क्या हमारी सेफ्टी की पूरी गारंटी है? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। ऐसे में क्या इतना बड़ा रिस्क, इतने तादाद में बच्चे एक जगह इकट्ठे होंगे, संक्रमण का इतना बड़ा खतरा सरकार लेने को तैयार है? यहाँ पे सरकार का ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स जो कि यंगस्टर्स हैं उनमें कोरोना जल्दी नहीं होता, और अगर होता भी है तो उनको उतना असर नहीं पड़ेगा, उन पर उतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये बात सच भी है, लेकिन क्या वो स्टूडेंट्स तक ही रहेगा? क्या वो स्टूडेंट्स से और आगे संक्रमित नहीं होगा? क्या स्टूडेंट्स घर नहीं जाएंगे? इस पर भी सरकार का कोई जवाब नहीं है। स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ के लिए कोई इंक्वायरी नहीं है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई उनको जवाब देने को तैयार नहीं है। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए और सरकार के लिए ये फैसला लेना मुश्किल था, क्योंकि स्टूडेंट्स का भविष्य भी इम्पॉर्टेंट है और उनकी ज़िंदगी भी। लेकिन ऐसे में उनकी क्या उनकी सिचुएशन है, उनके क्या पॉइंट्स हैं, ये बात सरकार सुन तो सकती है, लेकिन सुनने वाला भी कोई नहीं। अब हम बात करेंगे बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की। वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे एग्ज़ाम देंगे? वो कैसे पहुँचेंगे सेंटर्स में? उनके घरों में फ्लड आया हुआ है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान लाने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो एग्ज़ाम कैसे देने जाएंगे? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, अपनी हालत दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टैग करके दिखा रहे हैं, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको दिखा रहे हैं, बट इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। वो स्टूडेंट्स भविष्य नहीं है हमारे देश का, वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। और वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रूरल एरिया से आते हैं। बिहार में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रूरल एरिया से, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? असम के स्टूडेंट्स कैसे एग्ज़ाम देंगे? उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। हम समझते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे सरकार भी दुविधा में है, क्योंकि स्टूडेंट्स का भविष्य भी ज़रूरी है और उनकी जान भी। लेकिन सरकार एटलीस्ट उनके पॉइंट सुन तो सकती है। उसके लिए भी कोई हेल्पलाइन, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। सरकार कह रही है कि एग्ज़ाम 1 तारीख से लेगी, लेकिन तैयारी हमें नहीं नज़र आ रही कि तैयारी हुई है पूरी तरीके से। अभी हमारे बीच जेईई मेंस के एक टीचर हैं, तो आइए चलकर इनसे जानते हैं कि इस कोरोना काल में
मेंस का या नीट का एग्ज़ाम कराना किस हद तक सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बच्चे के पास कोई स्टडी नहीं हुआ, कोई मटेरियल नहीं है, पढ़ाई डिस्टर्ब रहा, जिसका बच्चे सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। उन पर प्रेशर है, घर में बैठे हुए हैं, सही से पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनका संतुलन समझिए मानसिक संतुलन भी बहुत बच्चे का बिगड़ चुका है, जो सही से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे का सही से प्रिपरेशन नहीं है, इसके लिए गलत है। ऐसा नहीं लगता है कि अगर एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन तो बच्चों को भी इन्फेक्ट होने का संभावना बढ़ जाता है? संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 100%। आप हाल ही में देखे थे कि यूपी बोर्ड ने बीएड का एग्ज़ाम लिया था, जहाँ पे 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट अफेक्टेड हो गए हैं। इसका कौन रिस्क लेता है? आप ये चीज़ देख रहे हैं। सर, आपके विचार से इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में नीट जैसे एग्ज़ाम या मेंस के जो एग्ज़ाम है उसका कराना किस हद तक सही है? देखिए, अभी जिस प्रकार से केस जो है वो अभी बढ़ ही रहा है, रुकने का नाम लिया नहीं है। बिहार वगैरह राज्य है और कई सारे राज्य हैं, तो नीट का एग्ज़ाम और IIT-JEE का एग्ज़ाम जो केंद्र सरकार फैसला लिया है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को परेशानियां होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर एग्ज़ाम लिया भी जा रहा है तो सारी मेजर्स को, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये जो है एग्ज़ाम लिया जाए, मेरा यही भी मत है अपना। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई मेंस। आपका नाम? मोहम्मद सैफ। आपके विचार से क्या लगता है कि 8 सितंबर को जो मेंस का और नीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ये जो फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है, वो किस हद तक सही है? कोरोना के हिसाब तो सही नहीं है, एग्ज़ाम तो आज ना कल होना ही था, लेकिन अभी महामारी चल रहा है ऐसा, अगर किसी को भी कुछ होगा तो उसका गारंटी सरकार लेता है कि नहीं, ये डिसाइड करे पहले। इसलिए एग्ज़ाम लेना तो अभी सही नहीं है। कहीं बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, कोई बाहर से भी आएंगे। अब बाहर से जाएंगे, उनका तो कोई गारंटी है नहीं कि सही होंगे, किससे वो कनेक्ट होके आ रहे हैं। अब किसी एक की वजह से सबको परेशान होना पड़ेगा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसा इस महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि एग्ज़ाम कराने का, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये निर्णय जो है किस हद तक सही है? ये निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना का केसेस कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऊपर से स्टूडेंट्स ट्रैवल कैसे करेंगे? सारी ट्रेन्स तो बंद है, सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेकार हो गया है, ट्रैवल कैसे करेंगे? क्या लगता है कि इस महामारी के दौर में अगर एग्ज़ाम कराया जाएगा तो बच्चों को, विद्यार्थियों को इन्फेक्ट होने का भी मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी देखा गया है, अमेरिका में थोड़ा देर के लिए, कुछ दिन के लिए स्कूल खोला गया था, तो 97,000 स्टूडेंट्स इन्फेक्ट हो गए थे। यहाँ तो और बढ़ेगा। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।